हेलो। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज बच्चों, मैं आप लोगों को आज एक लेटेस्ट टॉपिक पे बात करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस समय सीजन्स यानी इंडिया में जो है कि डेमोक्रेसी का फेस्टिवल चल रहा है, और इस फेस्टिवल में क्या है कि इलेक्शंस चल रहे हैं। इसको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। इसको पहले इलेक्शन का नाम समझ लीजिए, ये है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन 2024 इसका नाम है। जनरल इलेक्शंस जो होता है वो पूरे देश में चुनाव होता है, ऑल इंडिया में। ठीक है, ये ऑल इंडिया है आपका। जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि पूरे इंडिया में इलेक्शंस होता है, और इस इलेक्शन में सभी जो भी पर्सन्स जिसकी एज 25 ईयर से एबव है, ठीक है, वो इसमें एज ए कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है। और जिसमें जो भी पर्सन्स इंडिया का सिटीजन्स है जिसकी एज 18 ईयर से एबव है, वो पर्सन्स जो है इसमें क्या कर सकता है, अपना जो है कि वोट दे सकता है। यानी कि किसी भी कैंडिडेट को वो अपना वोट दे सकता है, वोटिंग कर सकता है। वोटिंग के थ्रू जो है क्या कर सकता है, उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट करता है। अच्छा, जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है, जहाँ का वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसके पास, यानी जहाँ का वो निवासी है, वहाँ जो है वो इलेक्शंस में वोट में पार्टिसिपेट करता है। अब बात हमको ये आज की टॉपिक है समझाना, ये है कि सरकार बनती कैसे है। तो जनरल इलेक्शन चल रहा है। जनरल इलेक्शन इसको बोलते हैं, जिसमें पूरे देश में चुनाव होता है। और ये चुनाव जो है ना बच्चों, ये चुनाव है एमपीज का। एमपी का मतलब होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज में दो कैटेगरी हैं। एक आते हैं राज्यसभा के एमपीज, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, और दूसरा है लोकसभा का, लोकसभा के एमपी। लोकसभा के एमपी यानी इसको पॉपुलर हाउस कहा जाता है। यही लोग डायरेक्टली जो है कि इलेक्ट होके आते हैं जनता द्वारा। राज्यसभा वाला जो है इनडायरेक्ट जो है कि इलेक्शन होता है, यानी हम लोग इसमें जो है कि आम पीपल्स या आम पर्सन्स जो 18 प्लस है, इसमें जो है पार्टिसिपेट या वोटिंग नहीं करता है इसमें राज्यसभा में। राज्यसभा को इंग्लिश में अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को इंग्लिश में लोअर हाउस कहते हैं। और यही पॉपुलर हाउस है, इसी को जो है कि जनता जो है, पूरे हिंदुस्तान की जनता इसी को जो है कि वोट दे के पार्लियामेंट में भेजती है। अब पार्लियामेंट के बारे में मैंने बताया कि पार्लियामेंट जो है तीन तीन उसके आर्गन्स हैं, यानी तीन अंग है पार्लियामेंट के। एक तो है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट को ही क्या कहते हैं हिंदी में, संसद। ठीक बच्चों, और हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब समझ लीजिए कि लोकसभा के ये मेंबर डायरेक्ट, इसको कौन चुनती है, जनता चुनती है। ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है इनका। ये राज्यों से जो विधायक होते हैं या एमएलए होते हैं, वो लोग इनको चुनते हैं। ठीक, जनता डायरेक्ट इनको चुनती है। और प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट हमारे यहाँ जनता नहीं चुनती है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि जो लोकसभा का मेंबर होता है, जिसको जनता इलेक्ट करती है, ये सारे लोकसभा के जो मेंबर हैं 545 जिसको जनता चुनती है, इन्हीं 545 में जिसकी हाफ प्लस वन का मतलब है कि 273। अब टोटल 545 सीट है। ठीक, तो 273 यानी 272 प्लस वन यानी 273 सीट जिसके पास आ जाएगी। ठीक है, ये माना जाएगा कि, मान लो ऐसे समझो ना बच्चों, इस समय मान लो इंडिया के इलेक्शन में केवल दो पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। सपोज दैट मान लीजिए, एक है कांग्रेस यानी राहुल गांधी, और दूसरी है बीजेपी यानी मोदी। अच्छा, ये मोदी हैं, ये राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी जी हैं, ये मोदी जी हैं। तो राहुल गांधी और मोदी जी, इन दोनों लोगों की पार्टियां जो है इस समय इलेक्शन लड़ रही हैं। तो सपोज दैट ये मान लीजिए एग्जाम्पल में कि राहुल गांधी की पार्टी को मिला पूरे 545 जो सीट है, यानी कि समझ लीजिए कि 545 जिले में, हर जिले से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी जो है, एक जो है कि एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाएगा।
तो 545 है टोटल। तो सपोज दैट कि पूरे देश में 545 चुने जाने हैं, जिसमें से 275 लोग राहुल गांधी को मिल गए, या 245 लोग सपोज दैट, इनको मिल गए मान लीजिए 300 लोग, या ये कह लीजिए कि इनको, सॉरी सबसे अच्छा होगा कि ये आप कह लीजिए कि ये है कांग्रेस और ये है बीजेपी। अब कांग्रेस को मिला 300 सीटें, यानी 300 ऐसे आदमी या 300 ऐसे लोग जो इलेक्शन लड़े थे और वो जीत गए, और इनको मिला जो है 245। ठीक, तो ये इनके पास नंबर हो गया। नंबर कितना चाहिए था? 273, यानी 273 जिसके पास एमपी जीत जाएंगे वो क्या बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी, यानी सरकार बनाएगी। ठीक है, तो 273 से ज़्यादा ही है तो अच्छी बात है। अगर 273 भी आते तब भी ये गवर्नमेंट बनाते। हाँ, अगर 273 से मान लो कहीं ऐसा हो जाता कंडीशन कि दो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, एक है कांग्रेस एक है बीजेपी, और कांग्रेस को मिला 270 और बीजेपी को मिला इससे बची सीट, यानी 545 में टोटल है, इसमें से 270 अगर आप माइनस करेंगे तो ये 5 बचा, ये 7 बचा, ये 275 इनकी हो जाएंगी। 2 2 4 400, हाँ 545। अगर मान लीजिए कि इनको, हाँ ये अदर मान लो कोई एक और पार्टी है, इसको इनको मिला 200, इसको मिल गया मान लो ये सपा है, और सपा को मिल गई एसपी, इसको मिल गई, सॉरी 200 470 हो गया, 30 75 इनको मिल गया। अब इनको 3 सीट और चाहिए, 3 सीट मिल जाएगी तो ये गवर्नमेंट बनाएंगे और जाके प्रेसिडेंट से कहेंगे कि सर हमारे पास जो नंबर है 273 होना चाहिए, उससे 3 कम है, हमको आप पहले प्रेफरेंस में मौका दीजिए, हम 3 और एमपीज़ को इनसे मांग लेंगे, हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। मांगना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं देते हैं, ठीक है, ये जो है कि एसपी वाले बीजेपी को दे देते हैं तो ये अपना गवर्नमेंट बनाएंगे क्योंकि इनके पास 275 हो जाएगा। अगर एसपी वाले इनको दे देते हैं तो इनकी गवर्नमेंट शानदार ढंग से बन जाएगी। ठीक, अगर ये तीनों किसी को एक दूसरे को नहीं देते हैं तो किसी को जो है कि मेजोरिटी यानी कि बहुमत नहीं मिल पाएगा, तो गवर्नमेंट कोई नहीं बना पाएगा। समझ रहे हैं? प्रेफरेंस दिया जाए, इनको मौका दिया जाएगा, लेकिन इनको 273 लोगों को दिखाना होगा, नहीं दिखा पाएंगे प्रेसिडेंट के सामने या पार्लियामेंट में, तो इनकी गवर्नमेंट जो है क्या हो जाएगी? नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, तो कोई कंडीशन नहीं बन पाएगा, तो अगेन जो है इलेक्शन होगा। ठीक है, अगर इनको 273 मिल गई या उससे ज़्यादा मिल गई तो ये गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, जब ये गवर्नमेंट बनाएगी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, मान लीजिए इनको 300 सीटें मिल गई बेटा, तो इसमें ये कहा गया ना कि लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 545। तो 545 का 15%, ये देख लीजिए, तो 545 का 15% जो है, इसमें ये मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स यानी कि मंत्री परिषद रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कितने? 15 50 75 80, मान लीजिए 80 लोगों को मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हैं। मंत्री परिषद में उन्हीं को शामिल किया जाता है। अच्छा, 80 लोग हो गए, ये 80 लोग मिल के, प्लस मान लीजिए राहुल गांधी, इतने लोग मिल के जो है कि ये गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक, तो अब देखिए कैसा स्ट्रक्चर होगा। ये हो गया आपका लोकसभा, ये हो गया आपका राज्यसभा। ठीक, पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, लोकसभा राज्यसभा। अब इस लोकसभा में समझ लीजिए ये 80 लोग, ठीक है, इनको मान लो सपोज इधर वाइट कपड़ों में बैठा दो। अब बाकी जितने बचे 545 में से अगर 80 आप माइनस करेंगे तो 460 465 बचेंगे। 465 लोग ये हैं, तो ये लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये 465 लोग भी एमपी हैं, लोकसभा में ही बैठेंगे, लेकिन 80 लोग कोई बिल लेके आएंगे तो कहेंगे गवर्नमेंट बिल लेके आइए। बिल मतलब ऐसा बिल लेके आ जाए कि इस बार जो है कि ऐसा कानून लेके ही आते हैं हम लोग कि पूरे देश में पेपर आउट नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, तो ये गवर्नमेंट बिल लेके आएगी, तो कहा जाएगा कि गवर्नमेंट बिल लेके आइए। और ये बाकी लोग सभी लोग जो है जनरल से एमपी रहेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन यही 80 लोग जो है क्या होंगे इसमें से? अच्छा, ये 80 लोग कोई भी काम करेंगे, समझ रहे हैं, इन 465 के लिए जो है हमेशा जो है कि अकाउंटेबल होंगे,
यानी कि ये 465 लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया ये 80 लोग मिलकर गवर्नमेंट जो आप लोग चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, इसमें आप में ये कमी है, ये कमी, ये कमी है, पार्लियामेंट में आपको जवाब देना होगा, क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, आपने ये पॉलिसी लाई, ये इम्प्लीमेंट कर दी, ऐसे वैसे। मतलब हमेशा जो है ना, ये 80 जो लोग होते हैं गवर्नमेंट चलाते हैं, इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मतलब बाध्य हैं, जरूरी है, देना ही होगा। तो चलो देखते हैं इस बार। समझ गए ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ऐसे ही गवर्नमेंट बनती है और वो गवर्नमेंट ऐसे ही रन करती है। समझ गए। यही काम है स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी ऐसे ही चलती है, स्टेट लेवल पे। तो अब आप अगर कार्यपालिका की बात करें, सॉरी, हमने बात किया ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये राष्ट्रपति हैं, लोकसभा में हमने बता दिया, ठीक है, कि एक एक ऐसा ग्रुप है जो गवर्नमेंट चला रहा है, एक ऐसा ग्रुप है केवल एमपी बना हुआ है, तो ये इसके प्रति जवाबदेह होंगे लोग, इनकी गवर्नमेंट रहेगी। फिर अगर मान लो सपोज दैट कि ये जो 80 लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, इनकी टोटल नंबर्स रियल में है कितने, 300, ठीक है, तो इसमें 295 लोग खाली ही हैं, खाली एमपी हैं, लेकिन उनके पार्टी की सरकार है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, काम में, वर्क्स में, पॉलिसी में तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मिलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरी व्यवस्था है, ऐसे ही कार्य चलता है। अब इसको आगे देख लीजिएगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पूछेगा, मैं बताऊंगा फिर से इस पर, ठीक है। आप सोच समझ के इसको देखिए और इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल का आनंद उठाइए, देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। थैंक यू।